तो दोस्तों, सुबह फुटबॉल खेलने गए थे। मैं प्लेइंग स्क्वाड में नहीं था, मतलब ऑफिशियली प्लेइंग स्क्वाड में नहीं था। मैं बस मैच देखने जा रहा था, क्योंकि मेरी सोसाइटी में ना हवा बना दी थी किसी बच्चे ने एक बंदे ने कि भाई जिस टीम से हमारा मैच हो रहा है ना, वो अनबीटेबल है, वो इतनी महान टीम है कि भाई वो बोलते हैं कि भाई हम अपनी टीम नहीं लाएंगे, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम जब ग्रो हो जाओगे तब बुलाना हमें। वो वैसे ट्रीट करते हैं हमें। मुझे लगा भाई होगी बहुत तगड़ी टीम, इसलिए आज मैं 6 बजे उठ के गया हूँ ठंड में, कांपते हुए बाइक पे भाई अपने दोस्त को लेके कि भाई चलो देखते हैं टर्फ पे क्या गोल खिलाते, क्या क्या मैच होगा, क्या भयंकर मैच होगा क्या आज, कांटे की टक्कर। भाई वहाँ जाके देख रहे हैं, स्कोर पता है क्या था? स्कोर पता है क्या हुआ भाई? फुटबॉल एंड में जब मैच खत्म हुआ स्कोर क्या था? 10-3। 10-3, ये नहीं ओपोनेंट के 10 नहीं, हमने 10 गोल मारे। हमने 10 गोल मारे और उन्होंने 3 गोल मारे, मतलब ये हालत थी। और वो बोल रहे थे, और इतनी हाइप बना रही थी इस मैच की मेरे नल्ले दोस्त ने, मतलब सच में भाई। लेकिन मज़ा बहुत आया सुबह, मज़ा आया मैच देख के, उनकी हालत देख के। 10 गोल खाने के बाद कैसा उनको फील हो रहा था, पूरा मोराल ही डाउन हो गया था। तो ऐसा लगता है कि बस पिच पे है, 4 गोल पड़ने के बाद ही उनका मोराल ख़त्म हो चुका था। उसके बाद तो बस फॉर्मेलिटी थी, जब टाइम ख़त्म करना था, बस गोल पे गोल हुए जा रहे। तो ये था। तो भाई बहुत मज़ा आया सुबह, तो आज भाई फुटबॉल देखने में। सुबह सुबह भाई निकले, बिल्कुल बाइक पे बैठ के, इतनी ठंड लग रही और इतना पोल्यूशन, इतना कोहरा और इतना ठंड। उसके बाद किसी तरह भाई हम पहुंचते ग्राउंड में मैं देखता हूँ मतलब जो टीम है वो तैयार हुई, वार्म अप किया, फिर खेलना शुरू किया। और फिर भाई एकदम मास्टर क्लास गेम प्ले दिखाया भाई हमारी टीम ने आज। डिफेंडर बिल्कुल वॉल की तरह हराम बॉल खेल रहे सारे, मतलब मेरे को लगता है डिफेंडर 2 ही हैं, वो इतना तगड़ा खेल रहे हैं। पहले तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हराम बॉल खेलेंगे, 1 गोल मार के हराम बॉल खेलेंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई, प्रेस करेंगे कुत्तों की तरह। पहले मिनट से प्रेस करना शुरू किया। और भाई वो पोजीशन वाली गेम खेलते थे, पोजीशन वाली गेम थी उनकी। पर इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने कहा भाई हम तो प्रेस ही करेंगे, चाहे तुम पोजीशन करो नया ना करो। 5 मिनट का पोजीशन था उनका स्टार्टिंग में, फिर पोजीशन की ऐसी तैसी मार दी हमारी टीम ने। इतना तगड़ा प्रेस मारा भाई साहब, उनकी डिफेंस रोक ही नहीं पा रही, ब्रीच करके निकल गए उनके मुंह के सामने से। और गोल पे गोल 10 गोल। और उनके जो गोल हुए ना, वो हमारे गोलकीपर के मिस्टेक्स की वजह से। और हमारा गोलकीपर भाई क्या खेला, बढ़िया मज़ा आ गया। वो MVP है भाई, सच बता रहा हूँ, वो MVP है पूरे मैच का। और डिफेंडर बहुत तगड़ा खेले, उसके बाद जो बढ़िया खेले वो MVP के बाद वो डिफेंडर है, डिफेंडर के बाद स्ट्राइकर। और बस मज़ा आया। लेकिन अब मैं नहीं जाने वाला इस मैच में, क्योंकि भाई मैंने देख लिया जो टीम लेके आने वाले थे कितनी बेकार टीम थी। ऐसी फालतू हाइप बना दी और मैं फालतू में ठंड में मरने चला गया वहाँ पे। लेकिन फिर मेरे को भी एक लास्ट के 5 मिनट मैंने उनसे बोला कि भाई सब कर दो, मैं भी थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, इतनी बड़ी लीड है, ये कैसे कवर कर लेंगे। तो मैं भी थोड़ी देर खेला, 5 मिनट खेला, लास्ट के 5 मिनट। और मज़ा आया भाई खेल के। ऑल्दो ज़्यादा देर भी मिल जाती तो मैं कुछ मानने नहीं वाला था, क्योंकि ऑल्दो हम लीड में थे, कुछ ऐसा करना नहीं था हमें कि भाई चमत्कारी, वो ऑलरेडी टूट चुके थे। तो एक चांस बना भी था एक, और मेरे को असिस्ट का चांस बना था मेरा। मैंने तगड़ी काटी थी एक बंदे से, फिर मैंने पास कर दिया था। फिर वो अगर मेरे को वापस देता तो शायद मैं गोल भी लगाता, लेकिन मैंने उसको वापस किया, उसने किसी और को दे दिया, फिर वो मिस हो गई। ये था संडे, काफ़ी अच्छा गया। सुबह फुटबॉल, दोपहर को नहाया, एडिटिंग करी थोड़ी बहुत, इधर उधर कुछ किया, हलवा खाया। हलवा बहुत अच्छा था यार आज दोपहर को, पता नहीं कहाँ से लेके आया था मेरा भाई। और फिर शाम को क्रिकेट। वेलकम टू अनदर डे इन द एडवेंचर्स ऑफ पनवेल 5। मैं यानी तुम्हारा होस्ट वाइट चलेक और मेरा दोस्त अमन अपनी डेली लाइफ, थॉट्स, फीलिंग्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ हमारे 3 दोस्त और हैं जो इस सफर में हमसे आगे चल के जुड़ने वाले हैं, और हम सबको मिला के बनता है पनवेल 5 #Band of Brothers। Right now we all have our individual goals। जैसे अमन को बनना है एक प्यारा दुलारा सच्चा ईमानदार जनता की सेवा करने वाला जूनियर इंजीनियर #ईमानदारी फॉर लाइफ। एंड मुझे बनना है एक सर्वगुण संपन्न क्रिएटर जो अपने क्रिएटिविटी एंड आइडियाज को एक लाइफ दे पाए और एक फुलेस्ट लाइफ जी पाए YOLO। वन मोर थिंग दोस्तों, दिस इज नॉट अ व्लॉग, दीज आर एक्सर्प्ट फ्रॉम आवर लाइफ। एक चीज और दोस्तों, अभी हम सबके गोल काफी डिफरेंट है, लेकिन हमारा एंड गोल सबका सेम है कि एक दिन ऐसा आएगा, और एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि जब हम सब साथ में काम करेंगे, दुनिया घूमेंगे एंड अंधा पैसा छापेंगे। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो।
वेलकम 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 टू डे 55, आई गेस 55 हो गया है। और कैसे हो दोस्तों, मेरे को बताओ कैसे चल रहा है। एन 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 कैसा चल रहा है तुम्हारा। 16 दिन हो चुके हैं पूरे। मैं सबसे पहले आज एन पे ही आया हूँ क्योंकि भाई 16 दिन हो चुके हैं और अभी तक बढ़िया चल रहा है मेरा तो। मौजा ही मौजा। और अभी तक भी स्टिल अलाइव और स्टिल 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 रे ठीक है। तो तुम्हारा कैसे चल रहा है मुझे कमेंट में बताना फटाफट कि तुम कैसे टैकल कर रहे हो चीज़ों को और जिसको और इन सबको। और क्या चल रहा है भाई लाइफ में इन जनरल मुझे बताओ, कमेंट में बताओ, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास आज टॉपिक है भाई, और बहुत ही गर्म टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है ये पूरी दुनिया में, पूरे देश में बल्कि। क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट जो इस पूरे 140 करोड़ आबादी की रगों में दौड़ता है, उसके बारे में बात करना है मुझे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था भाई, टेस्ट मैच, होम कंडीशन पे। होम, मैं ये नहीं कह रहा कहीं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में ना, होम कंडीशन में इंडिया 30 रन से हार गई। और कल डे 2 पे जब मैंने मैच बंद किया था ना, तब इनकी बैटिंग चल रही थी और ये 80 पे 7 विकेट कुछ हो गए थे और ऐसा लग रहा था हाँ ठीक है कल ये बैटिंग करने आएगी इंडिया, मतलब साउथ अफ्रीका की बैटिंग, बस 3 विकेट और रह गए, इनको फटाफट आउट करेंगे और इंडिया मेरे को लगता है दोपहर तक या शाम तक मैच जीत जाएगी। मेरे को लगा ठीक है यार, अब ये तो वन साइड ही हो गया, मैच बंद करते हैं। आज मैं दोपहर को देख रहा हूँ स्कोर कार्ड, इंडिया लॉस्ट बाय 30 रन। मतलब कैसे भाई, कल तक तो तुम जीत रहे थे इस गेम में, आज हार कैसे गए तुम, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। मतलब होम कंडीशन में, पहले पिछले साल तो मैं न्यूजीलैंड ने पेला था 3-0, अब साउथ अफ्रीका ने भी पेल दिया। मतलब अबे ये मैच तो कैसे हार सकता है कोई बंदा, ये तो मतलब थाली में सजा के जीत दे दी गई थी हाथ में, ये तो समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या बोलूं। मतलब कैसे हार गई ये टीम, कैसे, मतलब 124 रन नहीं बने तुमसे, 124 रन नहीं बने। वाह भाई। भाई मेरे को एक समझ नहीं आती चीज, जब ठीक है यार डे 3 था, डे 4 डे 5 2 दिन और बचे थे, मत खेलो ना यार 5 दिन का गेम। जब तुम्हें पता है कि 124 का टारगेट, भाई तुम 120 बॉल में, आईपीएल में भाई 120 बॉल में 300 रन मर लग जाते हैं, चाहे कितना ही रैंक टर्नर पिच हो, चाहे कुछ पिच हो, कैसी मर्जी पिच हो भाई, 150-200 रन लगते हैं आईपीएल में। ठीक है। यहाँ पे चलो वो आईपीएल है, वाइट बॉल क्रिकेट है, वो तो अलग ही गेम है, रेड बॉल क्रिकेट है ये मान लिया, लेकिन भाई इंटेंट कहाँ है लोगों का, किसी का इंटेंट ही नहीं दिख रहा मुझे। सिर्फ सिर्फ तुम्हारा वो जायसवाल है भाई, स्टार्टिंग में आता है वो इंटेंट से मारना शुरू करता है तो उसके लग गए तो लग गए। बाकी पूरी टीम भाई ऐसे खेलने आती है जैसे 5 दिन खेलने इन्हें। 5 दिन के बाद पता नहीं कौन सी इनकी दिहाड़ी आ जाएगी कि 5 दिन 20 रन मारने के लिए 80 बॉल खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हो भाई, 124 रन मारने हैं, मार के खत्म करो, घर जाओ, खत्म, जीत तो गए तुम। इतना डिले कर रहे हो भाई, आओ यार, मतलब फील्डिंग कोई सर्कल नहीं कुछ नहीं भाई, मगर वो 4 फील्डर अपने बाउंड्री पे भी खड़ी कर दे, मारो उल्टे सीधे शॉट भाई, बाउंड्री टपाओ ना, बॉल छक्के मारो। भाई तुम्हारा अक्षर पटेल आके तुम्हें सिखा रहा है बैटिंग, बैटिंग मास्टर क्लास भाई, अक्षर अक्षर पटेल। भाई आते 16 रन मारे उसने एक ही ओवर में। ये इंटेंट कहाँ है बाकी प्लेयरों का, आके भाई अब पता नहीं बॉल पुरानी करने में लगे हुए, बॉल घिसने में लगे हुए। अबे पहली बॉल से चार्ज करो ना, प्रेशर बनाओ उन पे कि भाई हम भी मार सकते हैं। उनका भाई 4 स्पिनर खिलाए तुमने, 4 स्पिनर खिला के तुम हार गए। चार, अब स्पिनरों ने तो अपना काम कर दिया, बैट्समैन क्या कर रहे हैं भाई। ये वॉशिंगटन सुंदर 3rd नंबर पे क्या करने आ रहा है भाई बैटिंग करने, मुझे ये बताएगा कोई। क्या काम है वॉशिंगटन सुंदर का इस पूरी टीम में, बॉलिंग इससे कराती नहीं है, एक ओवर इससे बॉलिंग डलवाई जाती है और बस, और बैटिंग पे 3 नंबर पे भेज दिया जाता है। भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि वॉशिंगटन सुंदर कब बन गया भाई ये 3 नंबर का बैट्समैन। ये जो गौतम गंभीर के दिमाग में ये जो आ रखा है ना कि भाई उसने किसी तरह एक बार सुनील नारायण को, जो ये 10 10 नंबर पे बैटिंग करता है उसको ओपनर बना दिया। ये ट्रिक हर जगह नहीं चलती भाई, ये कौन समझाएगा इसको, कैसे समझ आएगी ये बात, मुझे वो समझ नहीं आ रही कि भाई हर जगह कि तुम्हारा बॉलर आके बैट, नाइट मैन, नाइट वॉचमैन, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है भाई टेस्ट में, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, नाइट गार्ड या नाइट वॉचमैन कुछ तो ऐसा होता है जो कि तुम्हें आज तुम्हें बस डे खत्म करना है और कल आके तुम्हारी जो रियल बैट्समैन है बैटिंग करें, ठीक है समझ आता है। यहाँ पे तो कोई डे भी नहीं बचाना था भाई, वॉशिंगटन सुंदर क्या कर रहा है 3 नंबर पे आके बैटिंग। उसने रन मार लिए, ठीक है भाई, 30 40 50 जितने भी रन उसने मारे ठीक है अच्छी बात है, लेकिन भाई उसका काम थोड़ी है ये बैटिंग करना, ऑलराउंडर है वो, मैं समझ गया हूँ, लेकिन उसका काम थोड़ी है भाई ये कि भाई हमें भाई रन दे, हमें रन रन बना के दे। हमारे बैट्समैन कहाँ हैं, ये पुजारा जैसे बैट्समैन कहाँ गए हमारे जो नंबर 3 पे आके खेलते थे, अजिंक्य रहाणे, पुजारा हो गया तुम्हारा,
तुम्हारा लॉर्ड शार्दुल हो गया, ये सब कहाँ है भाई? ये सब कहाँ है? क्यों नहीं खेल पा रहे ये लोग? क्या दिक्कत हो गई है इन्हें? ये वॉशिंगटन सुंदर खिला रहे हो तुम, हर्षित राणा खिला लो, यही चले जा रहे हैं बस गेम में। नीतीश कुमार रेड्डी, ये ही चले जा रहा है भाई। बैट्समैन कहाँ भाई? मैं सच बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट मैं सच बता रहा हूँ, ये दे रहा हूँ मैं, कि सच में जब से गौतम गंभीर कोच बना है ना, नहीं है टीम अच्छी भाई। मज़ा ही नहीं आ रहा है, इंडिया के मैचेस देखने में ही मज़ा नहीं आ रहा है। इंटेंट मिसिंग है। मेरे को रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है कि भाई वो 10-15 हज़ार साल से कभी हारे नहीं थे, और मतलब जीते नहीं थे, अब जीत गए। इंडिया कभी हारी नहीं थी, अब हार गई। ये रिकॉर्ड तो भाई कल को भी कोई सेट कर देगा इंडिया में आके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि भाई जो स्पोर्ट मैं देख रहा हूँ, जिस स्पोर्ट को मुझे देखने में मज़ा आता है, उसमें मज़ा क्यों नहीं आ रहा मुझे? उसमें इंटेंट क्यों नहीं दिख रहा मुझे प्लेयर्स का? भाई 124 रन मारने थे यार, आके मारना शुरू करो ना। 100 बॉल 150 बॉल में खत्म करो 124 रन। क्या दिक्कत है? मेरे को समझ भाई, अक्षर पटेल के फुल टाइम बैटर है क्या? आते 16 रन मारे उसने आते। ये केएल राहुल और ये सब नहीं कर सकते थे? यशस्वी जायसवाल और ये सब, भाई क्यों खेलना है? मैं डिफेंसिव भाई, मारो भाई, सहवाग की तरह मार मार के बॉल को पुराना करो। क्यों रुके हुए हो भाई कि बॉल पुरानी होगी फिर मारेंगे? और बॉल पुरानी होती फिर एक और दिक्कत आ जाती तुम्हें, कि भाई बॉल बहुत कुत्ते की तरह घूम रही है, भाई बॉल रिवर्स मार रही है। ये प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होती इंडियन क्रिकेट टीम की हमारी। समझ ही नहीं आता भाई ये क्या खेलने आते हैं। और भाई एक और चीज़ है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोटिस करी। जो भी होम जैसे जो भी कंट्री होस्ट करती है ना कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी सीरीज या कुछ भी चैंपियनशिप सीरीज वीरीज जो भी, उनके पास एक एडवांटेज होता है कि वो अपने हिसाब से भाई पिच बनवा सकते हैं, अपने हिसाब से पिच बनवाते हैं। मेरे को एक बात बता दो भाई, ये रैंक टर्नर पिच अगर तुम्हें बनवानी थी तो तुम्हें खेलना क्यों नहीं आता? खेलना तो सीखो भाई। इस पे कैसे इससे तो तुम्हारी ही वो खुल जाती है पोल, कि भाई तुम्हें अपनी ही पिचों पे खेलना नहीं आता। इतनी स्पिन हो रही है बॉल, इतनी मतलब पढ़ नहीं पा रही क्या? कोई बैट्समैन पढ़ना ही भूल गए बॉल कैसे पढ़ते हैं। और भाई तुम्हें मार्को येंसन आउट करके जा रहे हैं, ये भी नहीं कि कोई स्पिनर आउट कर रहा हूँ, उनकी टीम में स्पिनर भी नहीं खेल रहे ऐसे ढंग के। क्या हो गया भाई? तुम्हें अपनी ही पिच समझ नहीं आती है तो बनवाते क्यों है ऐसी पिच, जब खेला ही नहीं जाता तुमसे? बनवा लो ना भाई कोई हाईवे जैसी पिच है जहाँ पे बॉल पड़ती है, बैट्समैन के आते हैं और 400-400 रन लगते हैं। वो बनाते क्यों नहीं हो? वो क्यों नहीं बना रहे? क्या दिक्कत है भाई? मैं समझ नहीं आ रही भाई, क्या टीम है ये भाई? मैं सच बता रहा हूँ, जब से रवि शास्त्री और वो विराट कोहली वाली जो टीम थी ना, चाहे वो ठीक है भाई कैसे भी उनका एंड हुआ हो, मुझे वो टीम बहुत अच्छी लगती थी। मैं सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो उस टीम ने ना एकदम जिंदा कर दिया था क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को। विराट कोहली और शास्त्री वाली जो टीम थी, जो एक एग्रेशन था, जो एक इंटेंट था, जो एक पैशन था ना, कि भाई इनके घर में जाके मारेंगे, इनके इलाके में जाके मारेंगे, पिच को निकालो गेम से, पिच को निकालो गेम से, बाहर में जाए पिच। जोहानिसबर्ग में मारेंगे, सेंचुरियन में मारेंगे, तुम्हारे लॉर्ड्स में मारेंगे, तुम्हें जहां दिख गए तुम वहीं मारेंगे, मेलबर्न में मारेंगे। ये होता है भाई इंटेंट ये। और यहाँ पे भाई हम अपने ही घर में हारे जा रहे हैं। मतलब तुम समझ लो, अपने घर में तो भाई तुम फील्डिंग सेट कर सकते हो किसी भी बंदे की भाई, अपने गली में भाई तुम कोई 30 मार का आ जाए, कोई 30 मार का आ जाए, तुम किसी की भी फील्डिंग लगा सकते हो। और यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है कि भाई इंडिया की फील्डिंग लग जाती है, इंडिया की फील्डिंग लग रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये बॉलरों को बैट्समैन ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में ना, जो हमारा एग्रेशन और इंटेंट था ना भाई, इवन जब तक पिछले साल रोहित शर्मा खेल रहा था ना, चाहे तुम्हारा ओडीआई हो गया, T20 हो गया, कुछ भी हो गया, इंटेंट दिखता था कि भाई मैं आके पहली बॉल से चार्ज करूँगा, चाहे कोई हो बैट्समैन ना हो, मैं चार्ज करूँगा। रोहित का वो इनिंग्स पे देख लो 2023 में, जब वो आउट होता है भाई, मैं 10 रन आ गए मैं चार्ज करूँगा बॉल मिलेगी तो। वो बात अलग है, वो आउट हो गया फिर गेम फंस गई, चार्ज करूंगा भाई मैं पहले बॉल से चार्ज करूंगा। मैं नहीं रुकने वाला। और टेस्ट में भी यही है कि भाई हम नहीं रुकने वाले, हम अटैक कर रहे हैं तो अटैक करेंगे, हम डिफेंसिव नहीं खेलेंगे। भाई क्यों नहीं भाई? ये बैस बॉल ये मेरे को लगता है ब्रेंडन मैकैलम भाई अगर कोच बन जाए ना कुछ 6 महीनों के लिए, वापस आ जाएगी हमारी वाली फॉर्म, जो इंटेंट वाली फॉर्म थी ना, कि भाई हम आके पेलते हैं भाई इनको। 60 ओवर हेल जो विराट कोहली का वो था, वो भाई वो माइंडसेट वापस लेकर आओ। ये तो भाई बिल्कुल ही मतलब कचरा टीम भाई, कचरा, मतलब एंटरटेनमेंट ही नहीं है इस टीम में तो। मजा ही नहीं आ रहा है इस टीम में भाई। क्या क्या मैच देखूं मैं टेस्ट भाई, क्या मैच देखूं? इतने बोरिंग मैचेस भाई 3 दिन में खत्म हो रहे हैं, 5 दिन का टेस्ट 3 दिन में खत्म हो रहा है। इसी से समझ आ रहा है कि भाई कितना बेकार है, मतलब ना बैटिंग टीम से खेली जा रही है ना बॉलिंग टीम से खेली जा रही है।
पिची बेकार है इतनी भाई, 3 3 दिन में टेस्ट खत्म हो रहे हैं। फिर 3 दिन का कर लो ना टेस्ट यार, रणजी खेल लो 4 दिन का। 5 दिन का टेस्ट ही क्यों रखा है फिर, जब जब हो ही नहीं रहा, 5 दिन खत्म ही नहीं हो रहे 5 दिन। पता नहीं भाई क्या मतलब, टेस्ट तो इतना, इतनी टेस्ट क्या, मेरे को लगता है पूरी इंडियन स्क्वाड ही इतनी बुरी हालत में है अभी। ये शुभमन गिल, जी इन सब के चक्कर में ना भाई, लोग पिस रहे हैं, लोग पिस रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे प्लेयर पिस रहे हैं। इतने सारे प्लेयरों की जगह कंफर्म नहीं हो रही। भाई वो क्या नाम था उसका, सरफराज, सरफराज खान, वो कहाँ है, वो कहाँ गया। अब तो इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, अब तो नहीं खेल रहे हम मेलबर्न में जाके, अब तो नहीं खेल रहे हम सिडनी में जाके। इंडियन पिचेस हैं, कहाँ है भाई वो, करुण नायर कहाँ है, अब तो इंडियन पिचेस हैं। पता नहीं भाई क्या, क्या खेलती है हमारी टीम एकदम। भाई मेरे को पहले मेरे को लगता था कि ठीक है यार, हम वैसे ही गंभीर पे चढ़ रहे हैं, उसको भी टाइम देना चाहिए, उसकी एक अलग, ठीक है वो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है, वो थोड़ा अलग सोचता है, उसकी मतलब चीज़ें क्लिक करिए तभी वो कोच बना है। लेकिन भाई नहीं भाई, कुछ चीज़ें होती है जिसे तुम्हें टच नहीं करना। जैसे अगर इंग्लैंड में आके ब्रैंडन मैककलम ने बेसबॉल क्रिकेट शुरू करी, कि भाई हम आके पहली बॉल से मारेंगे, हम इसको वनडे की तरह लेंगे और वनडे की तरह पेलेंगे तुम्हें, ठीक है। वो ऐसा था कि भाई वो यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड वाला तरीका था। सबने एक्सेप्ट किया, सबने देखा भी कि भाई इंग्लैंड जीतने लग गई वापस, सारे टेस्ट सीरीज जीतने लग गई, और इंडिया मतलब इंग्लैंड हारी ही नहीं। लेकिन फिर वो बैकफायर भी होता था कभी कभी कि भाई ये टैक्टिक हर जगह काम नहीं करती, हर जगह तुम अटैकिंग नहीं खेल सकते। लेकिन वो उसमें हमें पता था कि भाई हमें हमारा इंटेंट से हमें क्लियर है, हमें पता है प्लेयर कौन कहाँ खेलेगा, हमें पता है कि हमारा काम क्या है, हमारी टीम को क्या काम है, हमें पता है कि भाई एंटरटेनमेंट मिलेगी, मैच देखेंगे तो एंटरटेनमेंट मिलनी ही है। और यहाँ पे भाई इतने स्लो मैचेस, इतने स्लो मैचेस भाई साहब, 3 दिन में मैच खत्म हो रहे, इतने स्लो है, और देखा ही नहीं जाता भाई मैच, देखने का मन नहीं करता। भाई कसम से भाई, पहले तो टीम बदलो, और हमें बैट्समैन की ज़रूरत है भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए ऑलराउंडर। या तो ऑलराउंडर ऑलराउंडर खिला लो ढंग से, कि भाई वो आके 6 या 7 नंबर पे बैटिंग करके। भाई अक्षर पटेल इतना बढ़िया ऑलराउंडर, कभी तुमने उसको हाईलाइट करा है, कभी तुमने बोला है उसे कि भाई जाके भाई तुमने कितना अच्छा इंडिया के लिए इतने फॉर्मेट में तुमने इतने अच्छे नॉक्स खेले हैं, कभी मेरे को तो नहीं दिखाओ मेन स्ट्रीम में भाई। अक्षर पटेल को तुमने सर पे चढ़ा रखा हो, नहीं, तुमने उसको कभी नहीं सर पे चढ़ाया। तुम्हें भाई पता नहीं कौन से नए नए लड़के चाहिए जो जो आगे 3 नंबर पे भाई नहीं करानी भाई बैटिंग, भाई बैटर ढूंढ लो ना इससे बढ़िया, जब बॉलिंग ही करनी है उन 3 नंबर पे वो उन बॉलर बैटर्स को। भाई साहब बिल्कुल ही बुरा हाल है भाई इंडियन टीम का, बिल्कुल। मैं तो रैंट करना चाहता था, मेरा तो मन में था कि भाई मैं आज रैंट करूँगा आके। मैं तो बहुत ही मतलब, इतना कैसे हार सकते हैं भाई कि 120 रन नहीं बने, और तुम्हारा एक बैटर आके तुम्हारे भाई वो एक ओवर में 16 रन मार रहा है। मतलब छक्के लग सकते हैं, अगर वो आके छक्के लगा रहा है, अक्षर पटेल आके छक्के लगा रहा है ना, इसका मतलब भाई तुम मार सकते हो इस पिच पे छक्के। ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम छक्के नहीं लगा सकते, चौके नहीं मार सकते। जब तुम्हारा इंटेंट ही ऐसा हो ना कि भाई हम आराम से खेलेंगे, रुक के बॉल पुरानी होने देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तभी होता है, तभी होता है भाई। अगर ये होता ना कि पहली बॉल से मारेंगे, टी टाइम से क्या कहते हैं, टी, हाँ, लास्ट वो जो थर्ड टी वाला आता है, टी ब्रेक से पहले ख़त्म करके मैच घर चलेंगे, ये इंटेंट होता ना तुम्हारा, कब का जीत गए होते। इंटेंट ही गलत है तुम्हारा। रोहित शर्मा जब से गया है भाई, पूरी टीम खराब हो गई है। भाई निकालो यार गौतम गंभीर को, कुछ किसी को भी बना दो, किसी को भी मतलब जो वहाँ पे होगा ना कोचिंग स्टाफ, मॉर्कल को बना दो भाई कोच। वो तुम्हारा बॉलिंग कोच है, हाँ, बॉलिंग कोच है, हाँ, शायद बॉलिंग कोच ही है, हाँ, बॉलिंग कोच ही है। मॉर्कल या एलबी मॉर्कल जो भी है वहाँ पे, आई डोंट नो, उसको बना दो भाई हेड कोच। मैं तो कह रहा हूँ भाई किसी किसी ऐरे गहरे को बना लो, किसी को भी बना दो भाई, पर इस गौतम गंभीर को निकालो, क्योंकि भाई इसके जो टैक्टिक्स हैं वो पूरी टीम को डिस्ट्रॉय कर रही है। पूरी टीम की जो सिनर्जी होती है ना, वही नहीं बन रही। अबे लड़कों को खुद ही नहीं पता कौन सा लड़का हमारे साथ मतलब अगला टेस्ट खेलेगा। भाई वो याद है धोनी वाले स्क्वाड, जब धोनी 2011 12 13, या फिर 2009 10 11 12, ये जो प्राइम धोनी का वो चल रहा था, 7 8 9 10 11 12 ईयर, जब ये टेस्ट टीम जाती थी इंडिया कहीं खेलने, तो भाई पहले से पता होता था ये स्क्वाड है हमारी, एक स्क्वाड लेके जाती थी पूरी टीम इंडिया, कि भाई ये हमारी फिक्स स्क्वाड है और इसी से खेलेंगे हम।
कि अगर कोई इंजरी होती है तो हमारे पास कुछ रिजर्व प्लेयर है या फिर किसी को बुला लेंगे, लेकिन हमारी फिक्स स्क्वाड है, इसी से हराएंगे। उसमें एटलीस्ट ये तो होता है कि भाई हमें पता है कि भाई हमारा टीममेट कौन है, हमारी सिनर्जी बैठी हुई है उनसे, किसको कहाँ लगाना है, क्या करना है, कौन किसका रोल क्या है। यहाँ तो रोल ही डिफाइन नहीं हो रहे। वॉशिंगटन सुंदर 3 पे खेल रहा है, भाई वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा? बॉलर है ना वो तो, बॉलर बॉलिंग का काम छोड़ के सारी चीज़ें कर रहा है फील्ड पे। भाई मैं बता रहा हूँ यार, ये माइंड सेट ही गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लेक्सिबल होना गलत है, फ्लेक्सिबल हो भाई, तुम हर बॉलर को बैटिंग भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इस बात में। बात यह है कि इस चीज़ से रिजल्ट नहीं आ रही है, इस चीज़ से सिनर्जी नहीं बैठ रही लोगों की, इस चीज़ से भाई कोई भी प्लेयर परमानेंट है ही नहीं टीम में। ये करुण नायर एक गेम खेलता है, फिर 10 महीने गायब। ये क्या नाम है, साई सुदर्शन एक गेम खेलता है, फिर 10 महीने गायब। और तुम्हारा ऋषभ पंत एक फॉर्मेट खेलता है, फिर 5-10 पता नहीं कितने महीनों बाद आता है। फिर कितनी सारी चीज़ें हैं भाई जो मतलब सिनर्जी नहीं बैठ रही, किसी को पता ही नहीं भाई कि हमारी स्क्वाड क्या है, हमारी टेस्ट की स्क्वाड क्या है भाई, मुझे बता दो। अगर आने वाले 5 टेस्ट सीरीज होंगे ना अलग अलग कंट्री के साथ, तो 5 डिफरेंट स्क्वाड निकल के आएंगी, कोई फिक्स स्क्वाड ही नहीं है। इतने मतलब रोहित के बाद कितना टाइम हो गया भाई? पिछले साल बीजीटी हारने के बाद रोहित हट गया था, इस साल शायद बीजीटी हटने के बाद। ये बीजीटी भी छोड़ो, जब रोहित भी था, जब जीजी आ गया था, उसके बाद भी तुम देखोगे कि भाई कोई फिक्स स्क्वाड ही नहीं है, कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है, कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है। मतलब अब स्ट्रेट अप भाई मैं बता रहा हूँ, गौतम गंभीर को जाने का टाइम आ गया है। सैक हिम, सैक दैट मैन भाई प्लीज़। जैसे फुटबॉल में कोचेस को सैक किया जाता है मिड सीजन में, प्लीज़ उसको सैक करो। और किसी को भी ले आओ भाई, रवि शास्त्री को ले आओ वापस, कमेंट्री छोड़ के आ जाएगा रवि शास्त्री, मुझे पता है। कि किसी भी एरे गैरो को बना दो भाई, मैं तो कह रहा हूँ आकाश चोपड़ा को बना दो। इससे ज़्यादा फनी क्या हो सकता है? आकाश चोपड़ा को बना लो भाई, वो अच्छी टीम बना लेगा, मुझे ऐसा लगता है। वो कोच कर लेगा, आकाश चोपड़ा कोच कर लेगा इसे। जतिन सप्रू को बना दो जतिन सप्रू बना देगा इससे अच्छी टीम भाई। क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, क्या टीम है ये? 124 रन नहीं वो कर पाई यार, 124 रन, मतलब 124। मैंने आज मैं तेको बताता हूँ, मैं बताता हूँ, जब मैं शाम को क्रिकेट खेलने गया था, 4 ओवर में 80 रन मारे हमने, हमारी टीम, मेरी टीम ने 4 ओवर में 80 रन मारे। और पूरी मतलब जो होती है ना अच्छी खासी, मतलब 60 मीटर की बाउंड्री होगी, 60 मीटर की, 60-65 मीटर की बाउंड्री थी। 4 ओवर में 80 रन मारे हमने। पूरा 360 नहीं था, मतलब बैक साइड नहीं था, ठीक है बैक साइड नहीं था, लेकिन फ्रंट लेफ्ट राइट ऑन ऑफ लॉन्ग ऑफ सब कुछ ऑन है। 4 ओवर में 60 रन मारे, सिर्फ छक्कों में बात करिए भाई हमने। 60 नहीं सॉरी 80 रन मारे हैं। हम मार सकते हैं भाई, बट फुल अच्छे से पिच पे भाई, पूरा ग्राउंड खाली, सारे प्लेयर खेल रहे हैं, तब हमने मारे हैं भाई। ये क्यों नहीं मार सकते यार? हम तो गली क्रिकेट वाले प्लेयर हैं। मेरे को तो मज़ा आ गया भाई आज का गेम खेल के। भाई क्या मैं फ्रंट फुट पे खड़ा होकर छक्के मार रहा था आज, मतलब वापस भाई जो चाइल्डहुड मेमोरी थी ना मेरी, कि भाई मैं एक ज़माना था जब मैं भी छक्के मारा करता था एक छोटे से पार्क में जो मेरे घर के आगे होता था। वो वाली जो मेमोरी थी ना वो वापस आ गई भाई। मतलब मैं स्टेप आउट करके छक्के मार रहा हूँ, स्टेप आउट करके फास्ट बॉलर को छक्के मार रहा हूँ, लॉन्ग ऑफ पे छक्के मार रहा हूँ, लॉन्ग ऑन पे छक्के मार रहा हूँ। भाई साहब मेरा जो एकदम क्या गेम प्ले निकल के आया ना आज भाई, मज़ा आ गया भाई, खुश हो गया मैं आज संडे के दिन। अरे